कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, जूनियर क्लासेस में पढ़े थे बच्चा तुम कि दो बॉन्ड, एक पढ़े थे बच्चा आयोनिक बॉन्ड, कौन सा पढ़े थे, एक पढ़े थे आयनिक बॉन्ड और दूसरा पढ़े तुम बच्चा कोवेलेंट बॉन्ड। 9th क्लास में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो अगर हम तुमसे ये पूछें कि आयोनिक बॉन्ड क्या होगा, कब आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा और कब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो तुम बोलोगे कि सर जब इलेक्ट्रॉन को लूज करे या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो उस समय जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। इट मींस जब इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करे या तो लूज करे, या तो गेन और लूज करके वो क्या करे, अपने आप को स्टेबल करे। अरे बोलो यस और नो? तो इट मींस उस समय जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा बच्चा, शेयरिंग करेगा। जब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयरिंग, तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन के बारे में क्या बोलता है, कार्बन के बारे में बोलता है कि कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। चलो आज हम उसका रीजन देखते हैं कि आखिर कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कार्बन का एटॉमिक नंबर देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। अब अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो तुम बोलोगे, अच्छा चलो एक बात देखो, अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो तुम बोलोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 6, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इट मींस उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना, 6। अच्छा, अगर तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा बताओ, के सेल में दो इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इट मींस वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। वैलेंस मतलब बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। इट मींस हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग बात करें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4। बोलोगे वैलेंस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही तो बच्चा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो कार्बन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। अच्छा, तुम ही बताओ स्टेबल होने के लिए उसको क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब तुम एक बात देखो कि अगर किसी के वैलेंस शेल में या तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर किसी के वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो, है ना बच्चा, तो उस केस में क्या करता है, तुम देखियो अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में, है ना, या किसी एटम के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। और जब किसी एलिमेंट के या जब किसी एटम के वैलेंस शेल में 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करके स्टेबल हो जाता है ना, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। लेकिन अगर मान के चलो 3 से ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करेगा, तो तुम बोलोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन को और लेकर आ जाइए, या 4 इलेक्ट्रॉन है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को भेज दीजिए, लूज कर दीजिए, तो करेगा। तो तुम पढ़े हो 9th क्लास में कि बच्चा 4 इलेक्ट्रॉन को ना तो लूज किया जा सकता है ना ही गेन किया जा सकता है ना। क्यों, क्योंकि बच्चा 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और उतना एनर्जी उसको मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा ना 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा। तो बच्चा अगर इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको तो 8 बनाना है, तो स्टेबल कैसे होगा, ये तो 4 इलेक्ट्रॉन को भेज भी नहीं सकता, कि भेज देगा तो सर डुप्लीट हो जाएगा स्टेबल, या 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो सर ऑक्टेट हो जाएगा स्टेबल। तो मतलब ना 4 को भेज पाएगा ना 4 को ले पाएगा। तो ये क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा, क्या करेगा, शेयरिंग करेगा 4 इलेक्ट्रॉन का। कोई और दूसरा एलिमेंट है तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग करके बच्चा फिर ये क्या करेगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर रीजन हम लोग पढ़ लेते हैं, ये सीबीएसई का इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लूज कर सकता है और क्यों नहीं गेन कर सकता है। सुनो, जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तुम इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो क्या बोला कि कार्बन का जो साइज, कार्बन एटम का जो साइज होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, जिसके कारण इसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखता है। टाइटली होल्ड करने के कारण ही जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं कर सकता। मतलब जैसे कार्बन का बच्चा ये न्यूक्लियस हो गया, क्लियर है क्या, न्यूक्लियस में क्या होता है बताओ, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर क्या मूव करता रहता है,
इलेक्ट्रॉन, तो इसका साइज बहुत छोटा होगा, तो साइज छोटा होने के कारण ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं होगा। अरे बोलो यस और नो, तो 4 इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं तो डुप्लेट होगा नहीं। अच्छा सर 4 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन को ले भी नहीं पाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा। तो इट मींस कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल होगा और ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल होगा। तो कार्बन हमेशा स्टेबल तभी हो सकता है जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करे, शेयरिंग करे। तो बताओ अगर कार्बन हमेशा स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, इट मींस हमेशा वो कैसा बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आया कि कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है? क्या ये बात क्लियर है? वेरी गुड। आगे देखिए बच्चा, ठीक है, यहां लिखा गया है क्या, बोला कि इट इज ऑब्वियस दैट द कार्बन एटम हैव टू एक्वायर द इनर्ट गैस स्ट्रक्चर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इससे ये पता चलता है कि अगर कार्बन एटम इनर्ट गैस स्ट्रक्चर चाहता है, यानी कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसको इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग करना पड़ेगा। तो अगर कार्बन जो है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से गेन कर सकता है, इट मींस कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या इसका ये जवाब समझ में आया बच्चा? तो ये सीबीएसई में पूछा जाने वाला सवाल है। पूछा जाता है कि कार्बन जो है वो C4 प्लस आयन या C4 माइनस आयन क्यों नहीं फॉर्म करता? क्यों ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा और ना 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा। ठीक है बच्चा।